राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। हरिद्वार में चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। एसएसपी के निर्देश पर हो रही 24 घंटे चेकिंग। हरिद्वार पुलिस ने एक के बाद एक दर्ज किए 8 मुकदमे। विकासनगर में चारधाम यात्रियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन, 4 ट्रैवल एजेंसियों और एक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। हेमकुंड साहिब के खोले गए कपाट, बैंड बाजों के साथ निकाली गई यात्रा। 3500 श्रद्धालुओं की सीमा की गई निर्धारित। और रुड़की के गंग नहर में युवक लगा रहे मौत की छलांग। 50 फीट की ऊंचाई से मौत का स्टंट सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। स्थानीय पुलिस प्रशासन मामले से अनजान। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं एक बड़ी खबर। बड़ी खबर है काशीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है काशीपुर में। भ्रूण के शव मुंह में लेकर घूमता आवारा कुत्ता दिखाई दिया है। एक आवारा कुत्ता भ्रूण के शव को मुंह में लेकर घूमता दिखाई दिया है और एक बड़ी ही विभत्स घटना है ये। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बच्चे के भ्रूण को मुंह में दबाए कुत्ते को घूमते देखा गया और काशीपुर में लगातार भ्रूण हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। पहले भी काशीपुर में भ्रूण के शव मिल चुके हैं। एक बार फिर ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को नैनीताल स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी गुरमीत कौर भी उपस्थित रहीं। नगरपालिका चुनाव को लेकर दावेदारी जो देखने को मिल रही है, वही उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले पूर्व छात्र नेता अधिवक्ता निखिल बिष्ट ने भारतीय जनता पार्टी से नैनीताल नगर पालिका में अध्यक्ष पद से अपनी दावेदारी के लिए आवेदन किया है। निखिल ने जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के प्रताप भैया सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि वह साल 2007 से 2017 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तक रहे हैं। साल 2018 से भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। साथ ही सत्या नहीं समाज में परिवर्तन और राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर होने की बात भी निखिल ने कही। कि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। 2007 में हम यहाँ पर विद्यार्थी परिषद लाए, तब हमने कॉलेज में क्या कहते हैं विभिन्न समस्याओं को लेकर के आंदोलन किए थे। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि शहर के लिए मुझे आवाज उठानी चाहिए। जिस प्रकार की यहाँ समस्याएं हो रही है, चाहे वो पार्किंग की समस्या हो, पानी की समस्या हो, नाव चालकों की हो, या जो हमारे रोजगार का माध्यम ढूंढ रहे हैं युवा हमारे बाइक चालक, उनकी समस्याएं किसी की भी हो, हम समाधान के लिए प्रयास करेंगे। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी और भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने भी
खास तौर से मुस्लिम जातियों के आरक्षण को ओबीसी का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है, जो एक सराहनीय कार्य है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। पूरे देश में राष्ट्रव्यापी भारत में आज मैं समझता हूँ कि ओबीसी मोर्चे द्वारा हर समय आज के समय प्रेस की गई है। जो उच्च न्यायालय का निर्णय आया है कलकत्ता में ओबीसी के बारे में और जो प्रजातियाँ वहाँ पर जोड़ी गई हैं, और मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट ने उनको जोड़ने से इनकार किया है। और मैं समझता हूँ कि सही व्यक्ति को सही पात्र को जो है योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक आगे आदरणीय प्रदीप बत्रा जी भी रहे, और जो पूरे देश में आज प्रेस वार्ता है ये इसी उपलक्ष्य में कि जो ओबीसी समाज का आरक्षण है उसको मुसलमानों को दिया जा रहा है उनका काट करके, ये अच्छी बात नहीं है। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो कहती मैं कोर्ट का आदेश भी नहीं मानूंगी, तो ये सरासर गलत है। ऐसे तो हमारा संविधान क्या मानेंगे हम लोग। अल्मोड़ा पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 7.30 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्मैक को हल्द्वानी से खरीदकर अल्मोड़ा में ऊंचे दामों में बेचना चाहता था। उससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लगातार नशे के तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, और इसी के तहत कल दिनांक 24/5/24 को धनिया पुलिस और एसओजी द्वारा गरुड़ा द्वार तिराहे पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप से 42 पेटी शराब कुल 504 बोतल बरामद की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार जो है आज सुबह 25/5/24 को अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी द्वारा चेकिंग के दौरान एक युवक से लगभग 7 ग्राम से ऊपर स्मैक बरामद की गई और गिरफ्तार किया गया है। देहरादून में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वन जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 4 भालू के पित्त की थैलियां बरामद की गई हैं, जिनका वजन 460 ग्राम बताया जा रहा है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर पिछले कई सालों से उत्तराखंड में वन्य जीव अंगों की सप्लाई कर रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे हिमाचल क्षेत्र में भालू का शिकार कर उसकी पित्त की थैली निकाल लेते हैं और उसको सुखाने के बाद भालू के अंगों को ऊंचे दामों में बेचते हैं। वहीं बरामद भालुओं के पित्त की थैलियों की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। देखिए, जो हमारी एसटीएफ की टीम है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भी काम करती रहती है। जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित स्मगलिंग होती है उस पर हमारी टीम लगातार नज़र बनाकर रखती है और इसको बंद कराने के लिए, इनको पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। तो इसमें एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है और 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तारी है ये थराली चमोली जिले से हुई है और इनके कब्जे से 4 भालू की पित्त की थैली बरामद हुई है, जिनका कुल वजन लगभग 460 ग्राम है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र से महज कुछ ही दूरी पर युवा और नाबालिग बच्चे गंग नहर में मौत की छलांग लगा रहे हैं। गंग नहर में स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक 50 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाता दिख रहा है, जो अब स्थानीय पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर रुड़की कोतवाली से महज कुछ ही दूरी पर मौजूद है और वहीं के पुल के सामने नगर निगम भवन भी है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद क्या इन स्टंटबाजों पर उनकी नजर नहीं पड़ती? कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीरा खाल के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। मौके पर गोदियाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। निरीक्षण के बाद गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि इतनी बड़ी आपदा आने के बावजूद भी भाजपा का कोई नेता इन लोगों की सुध लेने नहीं पहुंचा है। वहीं उन्होंने लोगों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से मुलाकात की बात कही है। सबसे ज्यादा नुकसान मेरे हिसाब से सुकई गांव के अंदर हुआ है, जहां पे तमाम गौशालाएं, तमाम मकान, सार्वजनिक व्यक्तिगत शौचालय, गांव के रास्ते और इसी तरह का नुकसान इस तोक में भी जहां पे हम खड़े हैं पूरा आप देख रहे होंगे। यहाँ पे 3 परिवार रहते हैं और जब मैं पिछली बार इन परिवारों के यहाँ पे गया था इस रास्ते से, तो पूरा पुस्ता जो सार्वजनिक पुस्ता था लगभग 100 मीटर ऊंचा और 150 मीटर लंबा पुस्ता था,
पूरा ढह चुका है और इनके लिए अपने उस जगह पे जाने के लिए अब कोई रास्ता बचता नहीं है। मैं जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी से निवेदन करता हूं कि आप व्यक्तिगत आकलन, व्यक्तिगत क्षति जो इन लोगों को हुई है उसका एक माइक्रो प्लान बना के, माइक्रो उसका एनालिसिस करके उनकी पूरी भरपाई की जाए। प्राकृतिक आपदा को, ये तो ठीक है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद जो सरकारों का काम होता है वो काम कहीं पर यहाँ दिख नहीं रहा है। हमारे प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग है, अब तक 48 घंटे बीतने के बाद भी इस गांव के साथ साथ अन्य गांव में जहां पर भी ये घटना घटी है, 48 घंटे बीतने के बाद भी कहीं आपदा प्रबंधन का कोई काम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। गांव में पानी के लाइनें तमाम टूट गई हैं, लोगों के घरों में मलबा घुसा हुआ है, लोगों के रास्ते टूटे हुए हैं, पुलियाएं टूट गई हैं गदेरों में, लेकिन उसके बाद भी कहीं सरकार का कोई इस प्रकार का काम नहीं दिख रहा है कि सरकार को लगा हो कि इस प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक विभाग है, उस विभाग को इस गांव में भेजा जाना चाहिए। चंपावत क्षेत्र में अनेक स्थान पर झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। इस दौरान बारिश से आम लीची के बगीचे भी झूम उठे। बिजली की चमक, गड़गड़ाहट और तेज हवा के साथ साथ बारिश के झोंकों से मौसम सुहाना हो गया है। उत्तराखंड के सितारगंज में बारिश के कारण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। बारिश शुरू होने के बाद सितारगंज के संवाददाता तनवीर अंसारी ने आम जनता से बातचीत की। तापमान काफी बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से वाटर लेवल भी काफी नीचे जा रहा था और लोगों को पानी की काफी किल्लत और गर्मी से बेहद परेशान लोग थे। आज जो कि उधम सिंह नगर के सितारगंज में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जो कि काली घटा, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मानसून बन चुका है। बारिश लगातार यहाँ अभी 15-20 मिनट से बारिश स्टार्ट होगी, काफी मोटी मोटी बूंदों से बारिश हो रही है। और मेरे साथ कुछ जो स्थानीय लोग हैं इनसे मैं पूछूंगा कि कैसे क्या था और कितनी गर्मी थी, कितना तापमान था। जैसे कि भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद यासीन। तो अभी कैसी गर्मी थी और कैसे लोग कर रहे थे? गर्मी अब 10 मिनट पहले कम से कम 47 डिग्री सेल्सियस तापमान था और नलों का वाटर लेवल बिल्कुल सूख चुका था। अब बारिश स्टार्ट हुई है तो थोड़ी राहत मिली है लोगों को। ऐसी होती रहे 2-4 दिन बारिश तो थोड़ा सुकून हो। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि ऐसी लगातार अगर 2-4 दिन होती रहे तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलती रहेगी और किसानों के चेहरे पे एक खुशी नजर आ गई, जो कि फसल का लगातार बुवाई का टाइम है धान का, और कहीं ना कहीं लोगों को अब जो है किसानों के चेहरे पे भी खुशी है और लोगों को गर्मी से भी निजात मिल रही है। कैमरामैन सहयोगी के साथ तनवीर अंसारी, टीवी 24 सितारगंज। मई के महीने में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चल रहा है। गर्मी के कारण लोगों को घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण बाजारों में भी दोपहर के समय सन्नाटा छा जाता है। गर्मी के कारण बच्चों का हाल बेहाल है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि भीषण गर्मी से व्यापार पर काफी असर पड़ा है। दोपहर के समय लोग घरों में कैद हो जाते हैं और बाजार सूने हो जाते हैं। इससे व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया है। पूरा असर है गर्मी होने के कारण। बाजार में बिल्कुल भी काम नहीं है। दोपहर को तो बिल्कुल सन्नाटा छाया जाता है बाजार में। शाम को थोड़ा बहुत दुकानदारी चलती है, नहीं तो पूरे दिन ऐसा बाजार में कोई व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय काफ़ी प्रभावित हुआ है गर्मी होने के कारण। दोपहर इतनी लू चलती है कि समस्या बहुत है। फिलहाल तो मैं तो ये कहना चाहूँगा लोग बाग अपने घर में सुरक्षित रहें। और लगभग 40 से 45 डिग्री 42-43 डिग्री तक टेम्परेचर है। तो इस वजह से जो कारोबार में जो लोग व्यापारी के लिए जो कस्टमर हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो अपना कम से कम कोशिश ये करें कि दोपहर के बाद 1 बजे के बाद से 4-5 बजे तक जब बिल्कुल गर्मी पीक पे होती है उस टाइम अपने घर से बाहर ना निकलें और बाहर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। पानी अधिक से अधिक पिएं, शिकंजी वगैरह नारियल पानी अपना का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। चारधाम यात्रा को सुचारू रखने और यात्रियों की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेश पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक पूरे तरीके से बंद होने के आदेश जारी किए गए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोवाल के निर्देशन में
पुलिस जनपद की कई स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन चेक करने पर यह बात सामने आई है कि कुछ ट्रैवल एजेंसियां यात्रियों को गुमराह कर रजिस्ट्रेशन में इसी मई की तारीख बताई जा रही है, जबकि वास्तविक तिथि जून जुलाई की है। वाली क्षेत्र में और कनखल क्षेत्र में अलग अलग मामलों में कुल 8 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें जो फर्जी रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन की डेट में एडिट करके डेट को चेंज करके कई लोगों के द्वारा यहाँ पर आके और अपना आगे की जो यात्रा है उसको करने का जो इनका प्रयास था उसको पुलिस के द्वारा रोका गया है। और उसमें पुलिस ने इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए जितने जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो भी इसमें अभियोग में पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हमें कई जो लैपटॉप्स हैं, कई उनके जो कंप्यूटर्स हैं उनको भी सीज किया है। ऋषिकेश के बाद विकासनगर में भी चारधाम यात्रियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है, जिसके चलते 4 ट्रैवल एजेंसियों और एक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दरअसल बीते दिनों ऋषिकेश में चारधाम यात्रियों के साथ हरिद्वार की ट्रैवल एजेंसी द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया। पुलिस क्षेत्राधिकारी के मुताबिक हरबर्टपुर बस स्टैंड और कटापत्थर बैरियर पर चारधाम यात्रियों के रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेजों को चारधाम यात्रियों के लिए बनाए गए ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप से मिलाया गया। इस दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान से आए चारधाम यात्रियों के रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए गए। टिहरी में घनसाली बाजार में नगर पंचायत ने बाईपास के पास राहगीरों और चारधाम यात्रियों के लिए 1.5 लाख की लागत से वाटर कूलर की स्थापना की है, लेकिन पिछले 1 साल से वाटर कूलर सिर्फ शो पीस बना हुआ है। भाजपा नेता कुशाल रावत का कहना है कि नगर पंचायत घनसाली का वाटर कूलर लगते ही खराब हो गया था। 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नगर पंचायत ने इस वाटर कूलर की मरम्मत नहीं कराई। जब से लगा हुए 1-2 दिन सुचारू रूप से संचालित किया गया, उसके बाद उसके पाइप बह गए पानी में कुछ, और कुछ मतलब वो सुचारू रूप से वो सही नहीं ढंग से हुआ अभी, और काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 साल हो चुका है। और पानी की बहुत ही दिक्कत है घनसाली में। और फिर यहाँ पे नज़दीक था और यात्री लोग भी आते थे, फिर ठंडा पानी मिलता था, लेकिन 1-2 दिन मिला, उसके बाद वैसे ही उसकी दुर्दशा हो चुकी है। और अभी तक वैसे देख लीजिए आप, वैसे इसका अभी कोई समाधान नहीं हुआ पाया। आदरणीय भट्ट जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि यहाँ पर वाटर कूलर है, नगर पंचायत के सौजन्य से लगा है, और आप देख सकते हैं इसमें इसे पुशअप कर रहे हैं, इसमें पानी नहीं है, कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी यहाँ पर नालियाँ गंदी हो रही है। जब से लगा हुए चमोली के तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए हैं, साथ ही यात्रा भी शुरू हो चुकी है। वहीं शुक्रवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे से बैंड बाजों की धुन और पवित्र निशान के साथ सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब की यात्रा मई-जून से अक्टूबर तक चलती है, जिसके लिए यात्री ऑफलाइन व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं यात्रा के लिए रोजाना 3500 श्रद्धालुओं की सीमा निर्धारित की गई है। मसूरी के हेम सुरभि अरोमा म्यूजियम में आयोजित पारंपरिक भारतीय इत्र में अरंडी की सुगंध और आगे बढ़ने पर एक स्थायी तरीका पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने वनों के पौधों से इत्र बनाने और इससे रोजगार सृजन पर अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में FRI के वैज्ञानिक और CBPD के अध्यक्ष डॉक्टर VK वार्ष्णेय ने कहा कि उत्तराखंड के वनों में इत्र बनाने की अपार संभावना है। उससे जानता हूँ हमारे उत्तराखंड में अतर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी हर्ब्स हैं, बहुत सारे स्पाइसेस हैं, बहुत सारी हमारी वुड हैं सुगंधित, उन सबको यूज़ करके हम इत्र बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चेमोमाइल है, रोमन चेमोमाइल है, वेटिवर है, रोजमेरी है, और हमारा सीडरवुड है, और रोज़ है, हमारा डमस रोज़ है जो कि उग रहा है, यहाँ पे क्लस्टर में उग रहा है। मकसद है जो हमने 5 साल में इतना काम किया है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में, इसको हमने शोकेस किया है एक म्यूजियम में। उस म्यूजियम का नाम है हेम सुरभि अरोमा म्यूजियम। एक चीज़ जो हमने सोची है कि हमको फॉरेस्ट से जो मिलता है, जो अरोमाज मिलते हैं, जो फ्रेग्रेंस मिलता है, जो फ्लेवर्स मिलते हैं,
उसको हमेशा हम लोग अंडरमाइन करते हैं और फॉरेस्ट की हमेशा निग्लेक्ट रहती है। उससे जानता हूँ हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा में युवाओं को नशे और मोबाइल की लत से निजात दिलाने के लिए ट्राई क्लब एक नई पहल करने जा रहा है। युवाओं में फिटनेस के लिए सेंटर खोला जा रहा है। इसी क्रम में ट्राई क्लब 26 मई को अल्मोड़ा रन फॉर फन का आयोजन कर रहा है। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और फिटनेस कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इस आयोजन में पंजीकरण निःशुल्क है। सभी प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। इवेंट अल्मोड़ा में कराने जा रहा है, जो कि मिनी मैराथन या आप रन और फन कहेंगे। उसमें हमने 50 प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो कि सुबह 6:30 बजे जीबी बंद पार्क आई लव अल्मोड़ा के मार्ग से करबला और करबला से वापस आई लव अल्मोड़ा के पार्क पे रहेंगे। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट रहेंगे उन सभी के लिए हमने मेडल की व्यवस्था और सर्टिफिकेट की व्यवस्था करवाई है। और हम इस तरीके से जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं कि ट्रायलथॉन भी एक स्पोर्ट्स है, जो कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छा इवेंट हो सकता है। और साथ ही साथ युवाओं को मैं प्रेरित करना चाहता हूँ कि नशे और मोबाइल की लत से दूर हटकर अपने फिटनेस, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से वो उस पर जोर देंगे। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।